guys, Infamous 5 में again I welcome you all. हमारा आज का टॉपिक हर रोज़ पिछले 2 महीने से हम रोज आज उसकी स्ट्राइक, आज उसकी स्ट्राइक, आज फला ने स्ट्राइक की, आज उसके बंदे को मार दिया तो उस पार्टी ने स्ट्राइक कॉल कर दी, आज उनके लीडर को जहर खिला के मार दिया तो उनकी स्ट्राइक कर दी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई तो सीएनजी और पेट्रोल वालों ने स्ट्राइक कर दी. आई मीन स्ट्राइक 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 एंड ऑन टॉप एनर्जी क्राइसिस की बात आती है जिसमें हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 5 दिन का काम होगा, 2 वीकेंड्स होंगे, 2 दिन का वीकेंड होगा आपके पास, मतलब 2 बजे छुट्टी होने की और फिर भी लोड शेडिंग होती है. वो तो उन्होंने कहा था ना कि 5 days a week जो है आपके 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, 5 बजे ऑफिसेज बंद हो जाने चाहिए और वीकेंड्स पे जो है बंद ही रहेगा, बंद रहेगा सब. लेकिन हाँ, what are they trying to prove? क्या प्रूव हो रहा है इससे? अच्छा, उसके बावजूद जब आप हालात देखते हैं ना कि हर रोज की स्ट्राइक्स होती है तो कमाई का होगी. दिस इज एन इजी वे आउट ना. किसी को कोई इशू हुआ, मुझे निदा के साथ प्रॉब्लम हुआ, मैंने प्रोटेस्ट स्ट्राइक, रोड ब्लॉक कर दिए मैंने, टायर्स 3-4 जला दिए, स्ट्राइक. कल कुत्ता मर जाएगा स्ट्राइक, बिल्ली मर जाएगी स्ट्राइक. ऐसे ही करना चाहिए, यही हो रहा है. आई मीन हाउ विल पीपल अर्न? लोग कैसा कमाई करेंगे? गरीब जो लोग हैं वो जो एक दिन की कमाई करते हैं कि अपने फैमिली को 2 वक्त का खाना दे, हाउ विल दे डू इट? हाउ विल दे डू इट? डेली वेजेस यार. इवन आप अगर आप इकोनॉमी को एज अ होल देखो, आई मीन आपकी स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाती हैं, आपका ट्रेडिंग बंद हो जाता है, आपका पोर्ट बंद हो जाता है, 247 ही बंद होता है. 247. But so the name says it all. All these so-called politicians who are professing to, give the awam their rights and work for them, and they are the ones who are actually calling upon these strikes, and they are the ones who are actually retarding. Promises कर रहे कि स्ट्राइक कर दी तो ऑब्वियसली फिर लोगों का जिनका ऑफिस उधर से आना जाना होता है उनका बंद हो गया. मतलब क्या ये बाकी में सॉल्यूशंस हैं? स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट. अब कल भी वो खैर सेक्टेरियन किलिंग के अगेंस्ट जो आपने मोहम्मद अली जिन्ना रोड पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा सदर बंद कर दिया था उन्होंने. उससे क्या बात है? वो रोड ब्लॉक होने से ऑब्वियसली दूसरे रोड पे आपके रोड आता है. नहीं, अच्छा, और इससे वो वाकई में किलिंग्स क्या बंद हो जाएंगी? क्या वाकई में Even today a peaceful way of doing this? I mean, why do, अगर एक बंदे ने टारगेट किलिंग की है तो उसका क्या जवाब दूसरे टारगेट किलिंग से ही होना चाहिए? या अगर एक बंदे ने एक पार्टी ने स्ट्राइक किया तो जरूरी है कि दूसरी पार्टी ने भी स्ट्राइक करना है? You know why they're doing this? क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, they also show कि हमारे पास इतनी ताकत है हम पूरी कराची को बंद कर सकते हैं. मतलब हम आम आवाम तो पिस रही है. The weapon licenses, if you had seen the headlines, it was printed a couple of days back that some 16,000 weapon licenses were issued. I mean, is anybody taking notice? Every other house has ammunition. इससे पहले you were not allowed to carry out arms freely in public. अब obviously आप इतना बांटेंगे जिस तरह के भाई flyers की तरह licenses बट रहे हैं, तो then there is going to be a lot of bloodshed. Everybody is going to use it. Who cares about license over here यार? में जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, I mean a very high official actually made a statement saying कि हमें तो 1 महीने से पहले ही से पता था, हमें 1 महीने पहले न्यूज़ आ गई थी कि मलीर में बॉम्ब ब्लास्ट का टारगेट है. तो आप मजाक कर रहे थे हमारे साथ? नहीं तो मतलब I mean, is that really an answer? Is that what you should be coming on media and saying कि हमें 1 महीने पहले से न्यूज़ मिल गई थी तो what the hell were you doing अगर आपको 1 महीने पहले से? नहीं, ये तो ऐसी बात है कि देखो हमें पता भी था, हमने कुछ किया नहीं, कर लो जो करना है. हमारा again a message, again this is a message giving out to terrorists कि जो करना है पाकिस्तान में करो, कराची में जो करना है हम तो बस स्ट्राइक करने वाले. अच्छा, जितने प्रोटेस्ट होते हैं ना, आई एम सो सॉरी बट जितने प्रोटेस्ट, जितनी रैलीज, जितनी स्ट्राइक्स होती हैं, मुझे कोई ऑफिशियल नजर नहीं आता फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट. उस दिन रात को is there a law enforcement? There is one, yeah. Is there? Think about it. Like Supreme Court is being threatened. उसकी इतनी मतलब कोई इज्जत ही नहीं है. तो आप क्या? नहीं, मैं आपको सिचुएशन ये बताती हूँ, कंसिडरिंग कि पिछले 1 महीने में कराची के जितने भी हालात या जैसे भी रहे हैं, उस दिन आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फैमिली. रात में आई वाज ट्रैवलिंग एट 1:30 फ्रॉम डिफेंस टू माय हाउस व्हिच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. मुझे पूरे रोड पे ना एक मोबाइल नजर आई, ना एक पुलिस ऑफिशियल नजर आया. आई मीन देयर वाज नो वन. And I'm not saying गलियां या कोनों में जाके actually giving protection to the उसी पे मैं आई थी कि there was no official, no police, no mobile. ठीक है? For our security. And I'm not talking about the गलियां, and I'm talking about the main road which is Shara Faisal. ठीक है? That was one thing. But the very next day I stepped out again. I saw VIP protocol. Of course. और वीआईपी प्रोटोकॉल से होता है कि सारी जो ट्रैफिक नीचे से आ रही होती है, साइड से आ रही, तो उनको 10 फीट पहले ही आप रोक देते हैं. They need that security because they've actually been up to no good.
So, you know, they need that kind of security. If they had been all right, normal civilians who had nothing to fear about, then they would just roam around freely too. But they're just too scared. They're scared, yeah, they're scared. They're scared कि कोई आके लोग को मार के चले जाएगा. Please realize ये जो भी strikes, protests आप लोग जो भी कर रहे हो, तो please realize कि in the end आप लोग सफ़र नहीं कर रहे हो, आप लोग घर बैठे कमा भी रहे हो, आप लोग के पास पैसे का जरिया भी आ रहा है. इट इज़ पीपल लाइक यू नो जो हमारे लोअर क्लास जो मजदूर तबका है ना, जो बसेस चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, मतलब उनके पास नहीं होता यार. दीज आर देयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग. यस, प्लीज रियलाइज दे डोंट हैव इनफ मनी फॉर मेडिसिन्स और फूड फॉर दैट मैटर. आई एम सरप्राइज्ड एज टू हाउ यू पीपल लाइक यू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स sleep at night while there are certain families जिनके पास रात में खाने को नहीं होता और उनके बच्चे भूखे रो रहे होते हैं. प्लीज उनके बारे में थोड़ा सोचिए. प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स, दिस इज रियली नॉट द सॉल्यूशन. It's also your money that you know with tax that you're actually giving over to the authoritarians, to the ruler, to the ruling class. And if they are not taking any account of the money that's being sometimes donated to neighboring countries or used elsewhere or used in God knows what kind of flamboyant expenditure, so you know that's your money by the end of the day. It's like, you know, you're getting it back. So yeah, in the end please अगर आप पॉलिटिशियन से हट के एक इंसान की तरह सोचेंगे तो शायद आपको दूसरे इंसान का तकलीफ और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको समझ आएंगी. एंड ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस शो. प्लीज शेयर योर कमेंट्स विद अस एंड वी विल डेफिनेटली गिव आवर फीडबैक ऑन दैट. बाय बाय.